हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया आपका फिर से। तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग में पढ़ लेते हैं ब्लड रिलेशन। तो हमने कल इस टाइप के क्वेश्चन भी किए थे कि पी एट द रेट पी डॉलर क्यू का अर्थ है, क्या मतलब है। पी क्यू की माँ है और पी हैज़ क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है, और पी एट द रेट क्यू का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है। इससे आगे कहा गया था इसमें पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी क्यू की पुत्री है। ठीक है, कल इसके टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने। क्वेश्चन ये वाला भी किया था कल, तो इसे दोबारा कर लेंगे एक बार। इसमें एक पहले टाइप के किए थे हमने। इसमें 3 टाइप होते हैं, तो पहले फर्स्ट टाइप पे करते हैं इसमें। तो फर्स्ट टाइप पे कैसे करेंगे इसमें, तो क्या एफ एट द रेट डी का अर्थ है, तो एट द रेट किधर है, एट द रेट दिया गया। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, पी की जगह एफ लिख देंगे और या क्यू की जगह लिख देंगे डी लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, एफ एट द रेट डी का, एफ एट द रेट डी का मतलब है जो डी है वो एफ की पुत्री है, जो डी है वो एफ की पत्नी है। जो डी है डी वो एफ की पत्नी, पत्नी कौन है, डी है। ठीक है ना, डी एफ की पत्नी है तो एफ क्या होगा, पति होगा। तो मैंने बताया था कि इसके पति पत्नी के बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इससे आगे कहा गया है डी परसेंटेज के का अर्थ है, डी परसेंटेज के का अर्थ है डी के की पुत्री है। डी जो है वो के की पुत्री है। कौन है पुत्री, डी है। किसकी पुत्री है, के की। तो इसके पिता कहाँ जाएंगे, पिता या माता पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। इतना पहले ये करा हमने, ये पति पत्नी आ जाएंगे, ये पिता आ जाएंगे, ये पुत्री आ जाएगी डी। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे ये बचा। ठीक है, ये बचेगा। तो इसे कैसे करेंगे, के हैशटैग एच का अर्थ है, के हैशटैग एच का अर्थ है जो के है वो एच का पिता है। जो के है वो एच का पिता है। एच का पिता है तो पिता इधर आएगा, तो इधर आ जाएगा। किसका पिता है, एच का पिता है, तो पिता कौन है, के है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, कल हमने किया भी था ये सवाल। तो ये पता क्या करा गया है, एफ का एच से क्या संबंध है। जो एफ का एच से क्या संबंध है। ठीक है ना, तो किसका पूछ रहा, एफ का पूछ रहा है। एफ का क्या संबंध है भाई, एच से। ठीक है ना, एफ का क्या संबंध है एच से। तो एच का तो एफ क्या हो जाएगा, ये अगर इसकी बहन है तो बहन का पति क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीजा। तो क्या आया गया था इसका आंसर कल, जीजा आ गया था। ठीक है, तो कल इस टाइप से हमने यार क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, इसमें नया क्वेश्चन है ये तो इसे भी देख लेते हैं आज। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, जी हैशटैग एम का अर्थ है, जी हैशटैग एम का अर्थ है जी एम का पिता है। जी जो है जी एम का पिता है। किसका, एम का पिता है। तो एम कहाँ जाएगा, नीचे। कौन पिता है, जी पिता है। ठीक है, जी पिता है। ठीक है, हो जाएगा ना। इसमें इतना हो गया। अब आगे वाला पिता करेंगे, अब ये वाला करेंगे। ठीक है, ये करेंगे तो इसे कैसे करेंगे, एम एट द रेट एन का अर्थ है, एम एट द रेट एन का अर्थ है एन एन एम की पत्नी है। एन एन एम की पत्नी है। जो एन है वो एम की क्या है, पत्नी है। कौन है पत्नी, एन है। तो जब एन पत्नी है एम की, तो एम जाहिर सी बात है इसका पति होगा। तो इससे हमें जेंडर का पता चल जाएगा। किसका पता चल जाएगा, जेंडर का पता चल जाएगा। किसके, एम के जेंडर का पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो इससे आगे आगे क्या कहा गया है, आगे बचा ये। ठीक है, ये बचा। तो इसमें कैसे करेंगे, एन परसेंटेज टी का अर्थ है, एन परसेंटेज टी का अर्थ है क्या है, एन एन टी की पुत्री है। जो एन है, एन वो टी की पुत्री है। किसकी पुत्री है, टी की पुत्री है। जो एन है वो टी की पुत्री है। तो क्या लिख दूँ इसके ऊपर, क्या लिख दूँ, टी लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन मालूम क्या है, जी का टी से क्या संबंध है। जो जी है, जी का, ये जी है, इसका टी से क्या संबंध है, टी से क्या संबंध है। ये कौन है, ये एम है। एम के कौन पिता, एम का पिता कौन है, जी है। ठीक है, एम का पिता कौन है, जी है। एम की पत्नी कौन है, एम की पत्नी जो है वो एन है। ठीक है, एन है। एन के माता पिता में से एक है, या तो ये फादर होगा टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, या पिता हो जाएगा। या तो पिता होगा या इसकी माता होगी। किसकी, एन की। तो ये तो इसकी पत्नी है ना, एम एम की पत्नी एन है। तो एन के टी जो है वो पेरेंट्स है। ऐसे ही एम के जो पेरेंट्स है वो कौन है, जी हैं। तो इसमें पता करा है, क्या कहा है, जी का टी से क्या संबंध है। तो जी का टी से क्या संबंध है, अगर मैं क्या करूँ, तो इसे यहाँ प्लस लगा देता हूँ, यहाँ प्लस लगा देता हूँ, तो ये पति पत्नी का संबंध आ जाएगा इनके बीच में। तो वो तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर पति पत्नी का संबंध है तो उसके बच्चों के बीच पति पत्नी का संबंध नहीं हो सकता।
ठीक है ना। ये पति पत्नी तो नहीं हो सकते, तो कौन होंगे इसके, या तो ये पति पिता होंगे किसके, एन के, या इसकी माता होगी टी, ठीक है। ऐसे ही ये एम के कौन है, पिता है, कौन है पिता, जी है। तो दोनों अलग अलग है, तो इसे क्या बोलेंगे, अगर अगर मैं इसे एन के टी को पिता ले लूँ, एन के पिता को ले लूँ, टी मान लूँ, मैं टी मान लूँ, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है ना टी का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर मैं इसे टी को क्या ले लूँ, पिता ले लूँ, एन के पिता ले लूँ, या टी को क्या ले लूँ, माता ले लूँ, तो क्या आ जाएंगे, इसके पेरेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके टी के और जी के बीच में संबंध पूछा है, तो संबंध क्या आ जाएगा, संबंध क्या आ जाएगा, संबंध क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सास ससुर, क्या आ जाएगा, सास ससुर का संबंध आ जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, ये संबंध है इसके बीच, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये जी का टी से क्या संबंध है, तो जी का टी से संबंध ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगला क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा ना। इसी में जो अगला टाइप करेंगे, इसका टाइप नंबर 2, फर्स्ट टाइप तो ये था, मैंने कल किए थे इसके क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। तो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, वो लिख लेता हूँ मैं इसका, क्या इसके क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ गया ये रहा, टाइप 2, किसका, टाइप टू के क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। टाइप 2 के, इनमें से यह कौन दर्शाता है, क्या, इनमें से यह कौन दर्शाता है, क्या दर्शाता है, कि सी ए का पोता है, कि सी ए का पोता है, ठीक है, पोता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा संबंध यह दर्शाता है कि सी ए का पोता है, तो कैसा आएगा क्वेश्चन, ये सीजल में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं, सीजल में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे देगा 1 2 3, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे देगा इसमें। तो 4 ऑप्शन देगा, तो इसे ऐसा करेंगे, क्या दे रखा पहला ऑप्शन में, ए डॉलर बी हैशटैग सी परसेंटेज डी डॉलर ई, ठीक है। पहला ऑप्शन ये दे रखा, ठीक है। अगला ऑप्शन ये दे रखा है ए डॉलर बी सी डी ई, ठीक है। अगला ये दे रखा, इससे अगला जो दे रखा है ऑप्शन ए हैशटैग बी हैशटैग सी @डी डॉलर ई, ठीक है। इससे अगला ऑप्शन जो दे रखा है इसमें ए हैशटैग बी हैशटैग डी हैशटैग सी और @e, ठीक है, ये दे रखा है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन मालूम करेगा, तो इस कौन से टाइप में आते हैं, ये टाइप नंबर 2 में आते हैं। तो इस टाइप से मालूम करेगा, पूछेगा हमसे, तो बताइए कि सी ए का पोता है, तो सी ए का पोता है, जब सी ए का पोता है तो सी कौन है पोता, सी जो है वो ए का पोता है, तो ए आएगा यहाँ पे, तो इसके नीचे वो रहेगी, कोई जनरेशन रहेगी, ठीक है ना। इसके बच्चे रहेंगे इसके नीचे, ठीक है ना, इसके पुत्र या पुत्री रहेंगे, जो उनके पुत्र या पुत्री होंगे, तो वही तो पोता या पोती होगा। तो पोता कह रहा है तो यहाँ होगा, तो यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये इसके बेटा या बेटी होंगे, ठीक है, ये इसके बेटा बेटी होंगे, तो ये इसके क्या लगेंगे, पोता या पोती लगेंगे। तो कितना, 3 जनरेशन आ रही है ना, 3 जनरेशन। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ये इसके पिता, सी के पिता, और सी के पिता के पिता कौन होंगे, सी के पिता या सी के माता की माता, या सी के पिता या इसकी माता, ठीक है ना। तो हमें 3 संबंध देखने पड़ेंगे, पिता के या माता के, ठीक है, पिता के या माता के। तो यहाँ देख लेते हैं, इसमें माता पिता का संबंध कौन सा, पिता का संबंध कौन सा, पिता का संबंध ये है, कौन सा है, पी हैशटैग क्यू का अर्थ है, क्यू का पिता है, पी जो है, पी वो क्यू का कौन है,
क्यों का पिता है। ये ऐसे तो क्या है इसमें, इस वाले ऑप्शन में अगर देखूं मैं तो क्या आ जाएगा, पी क्यों का पिता है, तो पी क्यों का पिता है। इसमें हैशटैग वाला है तो हैशटैग वाले में देख लेते हैं। करने तो सोल्व सभी पढ़ेंगे, लेकिन इसकी बाद में ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, ठीक है ना। इसकी ट्रिक कैसे बताएंगे, अगर मैं पहला ऑप्शन सोल्व करूँ, पहला अगर ऑप्शन सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन जब सोल्व करूंगा तो $b का अर्थ है, $b का अर्थ है जो ए है वो बी की माँ है, जो ए है ए बी की माँ है। कौन है माँ, कौन है माँ, जो ए है वो बी की माँ है, ठीक है। $b का अर्थ है। आगे कह रहा है बी हैशटैग सी का अर्थ है, बी हैशटैग सी का अर्थ है, बी हैशटैग सी का अर्थ है, बी हैशटैग सी का अर्थ है जो बी है सी का पिता है, जो बी है वो सी का पिता है। कौन है पिता, बी है, किसका पिता है, सी का, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। ऐसा ही अगला करेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आगे क्या आ गया, ये आ जाएगा आगे। C% D का अर्थ है, C% D का अर्थ है, C% D का अर्थ है सी डी की पुत्री है। जो सी है, सी वो डी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, डी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, डी की पुत्री है। पुत्री कौन है, सी है, किसकी पुत्री है, डी की पुत्री है। डी की कौन सी, डी की पुत्री है। अगर डी की पुत्री होगी तो डी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, डी को जब यहाँ रखूंगा तो इनके बीच का संबंध हो जाएगा, पति पत्नी का संबंध हो जाएगा। अगर ये पति है तो क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो इस तरीके से करेंगे। आगे क्या बचेगा, आगे क्या बचेगा, $E का अर्थ है, $E का अर्थ है तो $E का अर्थ है, $E का अर्थ है, डी जो है ई की माँ है, जो डी है वो ई की माँ है। ई की माँ कौन है, डी है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो क्या पूछा है इसमें क्या पता करा गया कि बताइए सी ए का पोता है, सी ए का पोता है। क्या यहाँ पे सी इस मेल है, सी का जेंडर क्या है, मेल है, यहाँ पे मेल तो नहीं है। क्या है इसका जेंडर, इसका जेंडर तो फीमेल है, तो फीमेल में तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सी जो ए की इससे में तो पोती आ रही है यहाँ से, तो ठीक है। अगर मैं पता कर लूँ कि सी का जेंडर अगर मेल आ जाए तो उस वाले से ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे वाले को चेक करेंगे। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, कैसा गलत हो गया पता चल गया ना। इसे सोल्व करेंगे स्टार्टिंग से। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला क्या आएगा, दूसरे वाले में देख लेते हैं। दूसरे वाले में देखेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करने पड़ेंगे ये वाले सवाल तो, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। तो $B का अर्थ है, $B का अर्थ है जो ए है बी की माँ है, जो ए है वो बी की माँ आ जाएगी। कौन आ जाएगी, ए जो है वो बी की माँ है, ठीक है। आगे कहा गया है इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब ये वाला करेंगे, $C का अर्थ है बी सी की माँ है, किसकी, बी जो है बी वो सी की माँ है, सी की माँ है। कौन है माँ, बी है, तो बी सी की माँ है। आगे सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, $D का अर्थ है सी डी की माँ है, सी कौन है, सी जो है वो माँ है, किसकी, डी की, ठीक है। ऐसे ही इससे अगला सोल्व करेंगे, $E का अर्थ है डी ई की माँ है, जो डी है वो ई की माँ है। तो यहाँ से तो सब फीमेल आ गए। हमें सी का जेंडर क्या चाहिए, हमें सी का जेंडर चाहिए मेल, क्योंकि पोता पूछा है, ठीक है, पोता पूछा है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा पोती, तो पोती का संबंध रहा है पोते पोते का, लेकिन पोते का ध्यान किसका आ रहा है, पोती का आ रहा है। तो इस वजह से हमारा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो अगला देख लेते हैं, इससे अगला, ठीक है ना, ये वाला भी गलत हो गया। तो इससे जब अगला ऑप्शन देखेंगे हम, कौन सा अगला वाला देखेंगे, इसका शॉर्ट तरीका भी है, ठीक है, वही बताएंगे। इसका अगला ऑप्शन देखेंगे, इसका अगला ऑप्शन क्या आएगा, $B का अर्थ है, $B का अर्थ है ए बी का पिता है, जो ए है वो बी का पिता है। कौन है पिता, ए है पिता, ठीक है। $B का अर्थ है ए बी का पिता है। आगे कहा गया है B#C का अर्थ है बी सी का पिता है। बी जो है बी वो पिता है, किसका, सी का, ठीक है। हैशटैग का अर्थ क्या है, बी सी का पिता है, ठीक है। आगे कहा गया है C@D का अर्थ है, C@D का अर्थ है डी सी की पत्नी है, जो डी है वो पत्नी है, डी है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, सी की पत्नी है, ठीक है। C@D का अर्थ है, C@D का अर्थ है जो डी है वो सी की पत्नी है, ठीक है ना। @ में क्या है, डी सी की पत्नी है। इससे आगे कहा गया है $E का अर्थ है डी ई की माँ है, जो डी है वो ई की माँ है, तो ई की माँ ही आ जाएगा, ठीक है। ई के ऊपर क्या आ जाएगी, उसकी माँ आ जाएगी।
तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है अगर ये इसका बेटा है, ए का बेटा कौन है, बी है, तो बेटे अगर बी की बेटा कौन है, सी है, तो ए और सी के बीच संबंध क्या आ जाएगा, पोते का आ जाएगा ना, ए और सी के संबंध कौन सा आ जाएगा, पोते का आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा, पोते का। ठीक है, पोते का जब संबंध आएगा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। तो हमसे इससे आगे वाले ऑप्शन में हमें जाना ही नहीं है। ठीक है ना, इससे आगे वाले ऑप्शन में हमें जाना ही नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टाइप टू में जो क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन के, तो वो इस तरीके से आते हैं। ये अपने आप में 4 क्वेश्चन होते हैं पूरे। तो इस तरीके से इन्हें सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से इन्हें सोल्व कर लेंगे। तो जब इस तरीके से सोल्व करेंगे तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। वैसे जो शॉर्ट तरीका है, इसका शॉर्ट तरीका क्या है, अब हमें जल्दी जल्दी देखना है। क्या देखना, $a का अर्थ है, $b का अर्थ है, $b का अर्थ है, जो ए है वो बी की माँ है, जो ए है वो सब एकदम लिखना। ठीक है ना, ए जो है वो बी की माँ है। ठीक है, ए बी की माँ है। बी हैशटैग सी का अर्थ है, बी जो है सी का पिता है, जो बी है वो है पिता है किसका, सी का पिता है। आगे कहा गया है सी परसेंटेज डी का अर्थ है, जो सी है वो डी की पुत्री है, जो सी है वो पुत्री है किसकी, डी की पुत्री है। पुत्री आ गई तो मेल, इसका जेंडर कौन सा मिल गया हमें, फीमेल मिल गया। तो फीमेल तो हमें चाहिए नहीं, तो ये वाला ऑप्शन था इस तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से गलत हो जाएगा, करना भी नहीं है, हम देख लेंगे ना इसका जेंडर क्या रहा है। ठीक है ना, इसका जेंडर क्या रहा है, क्योंकि परसेंटेज में देखेंगे, अब परसेंटेज में जहाँ भी आ गया सी और डी अगर कहीं भी परसेंटेज में आ गया तो वो पुत्री हो जाएगी। हाँ से पुत्री हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कह रहा है, पुत्री कह रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही ये वाला ऑप्शन कैसे गलत हो गया, इसमें तो क्या कह रहा है, माँ पूछ रहा है ना, इसमें तो माँ। $b का अर्थ है, ए जो है वो बी की माँ है, वो बी की माँ है। ठीक है ना, आगे कहा गया है $c का अर्थ है, बी जो है वो सी की माँ है। इससे आगे कहा गया है $d का अर्थ है, सी जो है वो डी की माँ है। ठीक है ना, तो मामा इसका जेंडर कौन सा मिला हमें, सी का, फीमेल मिला, तो इस वाला ऑप्शन इस तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से वैसे करके तो देखने पड़ेंगे आपको, प्रैक्टिस से खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। तो इसके जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। तो इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं इसका। तो इस तरीके से हो जाएंगे ना क्वेश्चन, ही कैसे होंगे, थोड़े से टफ तो पढ़ेंगे, टफ तो वैसे कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो इससे अगला वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। ठीक है, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेता हूँ। इसका अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखता हूँ मैं। ठीक है, वो देखता हूँ। तो इसका अगला क्वेश्चन जो लिखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का ही। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन और देखेंगे तो क्या कह रहा है इसमें इसमें कह रहा है इनमें से यह कौन दर्शाता है, इनमें से यह कौन दर्शाता है ठीक है, इनमें से यह कौन दर्शाता है कि ए डी की बहन है, कि जो ए है वो डी की बहन है। ठीक है, बहन है। इनमें से कौन यह दर्शाता है कि ए जो है वो ए डी की बहन है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इसके जो ऑप्शन देखेंगे, $a@b $C $D ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है इसमें $b $C और $E। ठीक है, इसमें अगला दे रखा है $a%b $C $D। ठीक है, इसका अगला जो दे रखा है $a $b $C $D और $E। ठीक है, $E एक बार देख लेते हैं, $a%b $C $D। इसमें देख लेते हैं $a#b $C $D $E। ये पहले में देख रखते हैं $a@b $C $D
और एड डॉलर ई, ठीक है। ये दे रखी, ये दे रखा है 5 वो जो दे रखा है 5, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है, ये दे रखा है नन ऑफ दिस। तो क्या पूछा इसमें हमसे, हमसे पता क्या करा है कि ये बताइए कि इनमें से जो संबंध है, कौन सा संबंध ये दर्शाता है, जो ए है वो डी की बहन है, तो ए डी की बहन है। कौन है बहन, जो बहन कौन है बहन, ए जो है ए वो डी की बहन है। कौन है बहन, डी का, ए का जेंडर चेंज हो गया, ए जो है ए वो डी की बहन है। इनमें से कौन सा संबंध ये दर्शाता है, तो पहले तो ये देख लेंगे, पहले तो ये देखेंगे हम, क्या देखेंगे, जहाँ ए का जेंडर फीमेल आ रहा है, तो फीमेल कौन से मारा, फीमेल कौन से पाएगा फीमेल कौन से पाएगा, फीमेल तो या तो माँ में आ सकता है, ठीक है ना, कौन से में आ सकता है फीमेल, फीमेल तो आ सकता है या तो माँ वाले में आ सकता है, कौन से वाले में, पी और डॉलर वाले में आ सकता है, ठीक है, फीमेल में आ सकता है। एक कौन सा इसमें आ सकता है, एक ही वाले में आ सकता है, कौन से वाले में, P@Q में आ सकता है, ठीक है। और कौन से में आता है, P%Q में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पुत्री हो जाएगी, तो पुत्री क्या आ जाएगा, पुत्री क्या आ जाएगा, पुत्री आ जाएगा फीमेल, फीमेल में क्या हो रहा है, ये वाला ऑप्शन। अगर जहाँ हमें ये वाली चीज़ मिलेंगे तो वहाँ हमें कौन सा जेंडर मिलेगा, वहाँ जेंडर मिलेगा हमें फीमेल। पहले तो ये देख लेते हैं ये वाले चिन्ह कौन कौन से में आ रहे हैं, तो कौन कौन से में आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है, इसमें भी आ रहे हैं और इसमें तो है नहीं, ठीक है। इस वाले में क्या ये चिन्ह है, क्या ये चिन्ह है, डॉलर है, @ है, परसेंटेज है, इस वाले में तो है नहीं ना, एक डॉलर तो है, डॉलर है, तो डॉलर है तो कैसे करेंगे इस वाले को, इस वाले को भी करना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले को भी, तो ये वाला तो इससे तो सभी करने पड़ेंगे, ठीक है, सभी करके देखने पड़ेंगे हमें, तो सभी करके देख लेते हैं आओ, ठीक है, सभी देखते हैं, ठीक है, सभी देखते हैं। तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो इस वाले को देख लेते हैं, पहले वाले को जब देखता हूँ मैं, पहले वाले को देखता हूँ, तो A@B का अर्थ है, A@B का अर्थ है जो B है वो A की पत्नी है। कौन है, B जो है B वो पत्नी है A की, जो B है वो पत्नी है A की, तो A क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, ठीक है, A जो हो जाएगा इसका पति हो जाएगा। आगे कहा गया है जो B@C का अर्थ है, 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 जो B@C ये तो हो गया ना, A@B का अर्थ है, ये वाला तो हो गया, A@B का अर्थ है क्या है, जो B है वो A की पत्नी है। इससे आगे कहा गया है $C का अर्थ है, $C का अर्थ है, जो B है वो C की माँ है, जो B है वो C की माँ है। कौन है माँ, B है, जो B है वो C की माँ है, तो C की माँ कौन हो गई, अब C की माँ कौन हो गई, B हो गई, ठीक है ना। आगे कहेंगे, आगे करेंगे इसमें, आगे करेंगे C #D का अर्थ है, C#D का अर्थ है, जो C है वो D का पिता है, जो C है C वो D का पिता है, D का पिता है, तो D का पिता है, कौन है पिता, C है, ठीक है, D का पिता C है। अगर मैं यहाँ देखूँ, क्वेश्चन क्या पता कर रहा था मुझसे, जो A है A वो D की बहन है, D की कौन है बहन, A बहन है, तो A का जेंडर क्या आ गया यहाँ पे, A का जेंडर क्या आ गया, मेल आ गया, तो इस वाले क्वेश्चन को तो हम करेंगे ही नहीं, ठीक है, इस वाले ऑप्शन को तो हम लेंगे नहीं, ये वाला तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ ये वाला ऑप्शन, गलत क्यों हुआ, ऑप्शन गलत इसलिए हुआ क्योंकि ए का जेंडर हमें फीमेल चाहिए, तो यहाँ आ रहा है मेल जेंडर, इस वजह से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। इस तरीके से इन्हें नेगलेक्ट करेंगे हम, ठीक है, नेगलेक्ट करेंगे, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर अगला ऑप्शन देता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर 2 लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या आएगा, A#B का अर्थ है, A#B का अर्थ है, जो A है वो B का पिता है, जो A है वो B का, और B का पिता है, जो A है वो पिता है, किसका पिता है, B का, किसका पिता है, B का। अब हमें A का जेंडर चाहिए, A का जेंडर क्या चाहिए हमें, A का जेंडर चाहिए मेल, तो मेल चाहिए, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ मेल आ रहा है, हमें चाहिए कौन सा, चाहिए हमें फीमेल, तो ये वाला ऑप्शन इस तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत क्यों हो गया, पता चल गया ना, क्योंकि ए का जेंडर हमें फीमेल चाहिए, यहाँ से आ रहा है मेल, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। अब ये वाला देख लेते हैं, तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। A%B का अर्थ है, A%B का अर्थ है, ए बी की पुत्री है, जो ए वो पुत्री है, ए जो है ए वो पुत्री है, किसकी, बी की पुत्री है, ठीक है। अभी तक तो ठीक चल रहा है, हमें फीमेल पूछा है, हमें फीमेल ही आ रहा है, ठीक है, फीमेल ही आ रहा है। आगे पर देखते हैं, आगे देख लेते हैं तो यहाँ देख लेते हैं, B@C का अर्थ है, B@C का अर्थ है, जो C है वो B की पत्नी है, जो C है वो पत्नी है, कौन पत्नी है, किसकी पत्नी है, किसकी, B की, ठीक है, तो इनके बीच में बना जाएगा पति पत्नी का, ठीक है, पत्नी है C की, ठीक है। आगे कहा गया है
आगे कहा गया है सी, सी डॉलर डी का अर्थ है, सी डॉलर डी का अर्थ है जो सी है वो डी की माँ है, जो सी है, जो सी है वो डी की माँ है, जो डी की माँ है, डी की माँ है। कौन है सी? जो सी है वो माँ है किसकी? डी की, डी की। तो इसमें पूछा है कि बताइए ए डी की बहन है, ए डी की बहन है। अगर ये इसकी माँ है, किसकी माँ है? डी की माँ है। अगर ये ए के पिता है तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में भाई बहन का संबंध हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि बताइए ए डी की बहन है, तो कौन से ऑप्शन में संबंध है? तो ए बहन आ गई ना डी की, ए बहन है डी की, तो इस वाले ऑप्शन में आ गई, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, आगे का ऑप्शन में करने नहीं है। ठीक है ना, पता चल गया ना कैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम नेगलेक्ट करेंगे। ये वाला कैंसिल क्यों करा हमने? क्योंकि यहाँ ए का जो जेंडर आ गया, जो ए का जो वो बी का जो जेंडर आया था, बी का जो सी का जो जेंडर आया था वो क्या आ गया था? मेल आया था। क्योंकि सी का जेंडर मेल कैसा आया था? सी हैशटैग डी का अर्थ है, सी हैशटैग डी का अर्थ है जो सी है वो डी का पिता है, सी है पिता ना, तो हमें चाहिए फीमेल जेंडर सी का। तो इस वाले ऑप्शन से यहाँ से गलत हो गया था। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन गलत हो गया, ऐसे ही यहाँ पे गलत हुआ था। तो इस वाले को देख लेनी नहीं है, तो ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ भी देखनी है। ठीक है ना, ये चीज़ प्रैक्टिस आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और भी क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आ जाएगा, हो जाएगा ना ऑप्शन ही। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी हो गया। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चनों को हम सोल्व कर लेंगे। और इसका एक थर्ड पार्ट और है, थर्ड टाइप और है, वो भी कराएंगे हम। ठीक है, इसका टाइप तीसरा भी कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल बढ़ेंगे। अगर हमारा दोस्त आएगा पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।